हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने वाइट डिस्चार्ज से कैसे अंदाजा ये लगा सकते हो आप कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो आपका महीना होता है, महीने के अलग अलग दिनों में अलग अलग आपको डिस्चार्ज होते हैं। कभी क्या होता है कि आपको पीरियड जब आने वाले होते हैं तो उस समय कुछ अलग से आपको डिस्चार्ज महसूस होता है। जब प्रेगनेंसी हो गई होती है, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो उस समय कुछ अलग आपको डिस्चार्ज दिखाई देता है। जब आप फर्टाइल होते हो तो उस समय कुछ अलग डिस्चार्ज आपको दिखाई देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऐसी डिस्चार्ज दिखाई दे रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। महिलाएं क्या करती हैं कि उसको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स समझ के चुपचाप इग्नोर करके बैठ जाती हैं कि ये मेरे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। वो आपको डिस्चार्ज कैसा महसूस होता है, सारा डिस्चार्ज आपको कैसे कैसे महसूस होते हैं और महीने के कब कब आपको डिस्चार्ज आते हैं, जिससे कि आप देख के ये अंदाजा लगा लोगे कि आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका पीरियड आने वाला रहता है उस समय आपको कैसा डिस्चार्ज महसूस होता है। तो देखिए डियर, जब आपका पीरियड आने वाला रहता है तो उससे 2 से 3 दिन या 4 दिन पहले आपको बिल्कुल व्हाइट और ये डिस्चार्ज बिल्कुल थिक दही के जैसे गाढ़ा आपको महसूस होने लगता है। ये डिस्चार्ज आपकी बॉडी में जो हार्मोन, पीरियड वाले हार्मोन है ना, वो हार्मोन जब बढ़ते हैं ना तो ये डिस्चार्ज आपको आते हैं। ये डिस्चार्ज का आना काफी जरूरी है क्योंकि फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज जब आते हैं ना तो ये आपके पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं। ये डिस्चार्ज अगर नहीं आते हैं तो समझिए कि आपका पीएच लेवल बिल्कुल खराब है। और ये डिस्चार्ज जो महिलाओं के आते हैं ना फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज महिलाओं में इसीलिए आते हैं कि जो भी अंदर की बैक्टीरिया है, जो भी अंदर की जो भी चीजें होती हैं, उसको डिस्चार्ज के थ्रू आपकी बॉडी उसे बाहर निकालती है, बाहर डिस्ट्रॉय करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज जब आते हैं ना, इसी की वजह से आपके अंदर कोई भी प्रकार की बैक्टीरिया नहीं बाहर से अंदर नहीं एंटर कर पाती है और कोई भी बैक्टीरिया आपको हार्म नहीं पहुंचा पाती है। नहीं तो फ्रेंड्स, आपके वजाइना के थ्रू जो है बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, एंटर कर जाएगी और एंटर करने के बाद आपको बहुत ज्यादा परेशानी करने लगेगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये डिस्चार्ज का आना काफी जरूरी है। तो जब आपके पीरियड आने वाले रहेंगे तो आपको डिस्चार्ज व्हाइट या फिर क्रीमी टेक्सचर वाला डिस्चार्ज निकलने लगेगा। ये डिस्चार्ज आपको कम से कम 4 दिन पहले निकलेगा और ये डिस्चार्ज में बिल्कुल स्मेल नहीं होता है। फ्रेंड्स, यूरिन में और डिस्चार्ज में हल्की फुल्की माइल्ड सी स्मेल होती है, जो कि वो उसी की स्मेल होती है, किसी दूसरे चीज की स्मेल नहीं होती है। तो अगर पीरियड आने वाले रहेंगे तो ऐसा आपको डिस्चार्ज महसूस होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जब पीरियड आपके आ जाएंगे तो पीरियड आने के बाद जब पीरियड का फ्लो आपका बंद हो जाएगा तो आपको डिस्चार्ज आना भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल वहां पे आपके वेजाइना के पास बिल्कुल ड्राइनेस आपको महसूस होने लगेगी, डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं आएगा, बंद हो जाएगा। फिर ये डिस्चार्ज आप बंद हो जाएंगे, बंद होने के बाद फिर से ये डिस्चार्ज हल्का फुल्का आपको महसूस होने लगेगा। ये डिस्चार्ज आपको क्रीमी टेक्सचर का और वही जो है व्हाइट जैसा महसूस होगा, क्रीमी टेक्सचर का महसूस होने लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज जो होता है ना, अचानक इस डिस्चार्ज में परिवर्तन आ जाएगी। जब आप फर्टाइल विंडो की तरफ बढ़ोगे, जब आप फर्टाइल होगे, जब आप ओवुलेट करने वाले रहोगे तो आपका डिस्चार्ज बिल्कुल बदल जाएगा। ये डिस्चार्ज जो आता है, ये डिस्चार्ज आना काफी जरूरी होता है क्योंकि यही डिस्चार्ज आपको बताता है कि आप ओवुलेट कर रहे हो। तो अगर ये डिस्चार्ज नहीं आएगा तो ना तो आपका एज जाता है कि आपका एग रिलीज नहीं हो रहा है, जो आपके अंडे की गुणवत्ता है वो बिल्कुल लो है, बिल्कुल कमजोर है। इसीलिए आपको ये डिस्चार्ज आना काफी जरूरी है। अगर फ्रेंड्स आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी, आपके अंदर आयरन और कैल्शियम विटामिन की कमी रहेगी तो भी ये आपको फर्टाइल डिस्चार्ज नहीं आता है। तो फर्टाइल डिस्चार्ज आपको आना काफी जरूरी है। ये डिस्चार्ज आप एग वगैरह खाते हो, अंडे को जब तोड़ते हो तो अंडे का जो अंदर का येलो वाला नहीं, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, वैसा ये डिस्चार्ज आएगा, बिल्कुल वाटरी। ये इस डिस्चार्ज में 90% केवल पानी रहता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो ये डिस्चार्ज में थोड़ा सा थिकनेस आ जाएगी। तो इसीलिए बताया जाता है कि आप थोड़ा सा पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज अगर अपने दोनों उंगली में टच करोगे तो ये डिस्चार्ज में स्ट्रेच बनेगा। तो जब ये डिस्चार्ज स्ट्रेच वाला आ रहा है, स्ट्रेच लेवल आ रहा है, उसके बाद ये डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी पानी के जैसे आ रहा है। और फ्रेंड्स, बिल्कुल क्रैम्प, यानी कि क्रैम्प के साथ नहीं आ रहा है, बिल्कुल माइल्ड सा, हल्का सा पेट के नीचे निचले हिस्से में कभी कभार आपको ऐसा
महसूस हो रहा है कि चुभन जैसा और क्रैम्पिंग जैसा महसूस हो रहा है, तो ये समझिए कि ये डिस्चार्ज आपके फर्टाइल विंडो को दर्शाता है और आप जो है फर्टाइल विंडो की तरफ बढ़ गए हो, यानी कि आपकी बॉडी में ओवुलेशन होने वाला है और एग रिलीज होने वाला है, इसीलिए ये डिस्चार्ज जो है आपको निकलता है। तो फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज का निकालना भी काफी जरूरी है, क्योंकि ये डिस्चार्ज आपके पीएच लेवल को मेंटेन करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और आपके बॉडी से डिस्चार्ज निकलता है। ये डिस्चार्ज काफी खतरनाक होता है और महिलाएं समझती हैं कि ये मेरी प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है, मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ, इसीलिए ऐसा डिस्चार्ज आता है। फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज कभी आपको ग्रे आ जाएगा, कभी आपको बिल्कुल येलो येलो टाइप के येलो जैसा आ जाएगा, फटा जो दूध होता है ना, पनीर, वैसा आपको आ जाएगा, दही के जैसा बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज आएगा। और फ्रेंड्स, आपकी जो निचली प्राइवेट पार्ट है ना, वहां पे बिल्कुल खुजली, जलन, लाल लाल चकत्ते महसूस होंगे और ये डिस्चार्ज में काफी स्मेल भी होगा। ये डिस्चार्ज काफी स्मेल करेगा, तो समझिए कि आपको रिपीटेड इन्फेक्शन हो गया है। और फ्रेंड्स, रिपीटेड इन्फेक्शन जब हो जाता है तो आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। तो अगर ऐसा महसूस है, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए कि मुझे ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है, मुझे इन्फेक्शन हो चुका है। ये इन्फेक्शन को फ्रेंड्स अगर घर पे आप ठीक करना चाहते हो तो आप एक काम करो, एक जो है अजवाइन ले लीजिए, एक से 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच अजवाइन ले लीजिए और 1 लीटर पानी में बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद उस अजवाइन के पानी को छान लीजिए, छान के बॉटल में भर लीजिए, बॉटल में भर के अपने वॉशरूम में रख लीजिए। वहां पे आप जब भी टॉयलेट करने जा रहे हो तो उस पानी से अपने निचले अंगों को वॉश करिए। इससे फ्रेंड्स रिपीटेड इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं तो महिलाएं जो है कंसीव भी नहीं कर पाती हैं। और रिपीट इस होम रेमेडी और इस जो नुस्खा है, इसे कितनी महिलाओं ने आजमा के इस्तेमाल करके प्रेग्नेंट बना है और उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है। तो अगर आपको भी रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आप भी इसको आजमा सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ पे आपका डिस्चार्ज कुछ अलग सा आने लगता है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो यहाँ पे डिस्चार्ज आपको बिल्कुल पानी के व्हाइट और पानी के जैसा डिस्चार्ज आपको आने लगेगा और ये डिस्चार्ज आपको दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल बढ़ता हुआ महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिस्चार्ज बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है और जैसे कि आज थोड़ा कम है, कल फिर उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा है, ये डिस्चार्ज आपको बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, तो 100% समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो ये डिस्चार्ज जो है आपकी वजाइना जो है ना, ये आपका जो बॉडी है वजाइना के थ्रू आपका डिस्चार्ज काफी ज्यादा बढ़ा देती है, काफी ज्यादा आपको डिस्चार्ज आने लगते हैं, जिससे कि आपके बाहर की जो भी बैक्टीरिया है वो अंदर प्रवेश न कर पाए। आपकी बॉडी में जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेंगे वैसे वैसे ये डिस्चार्ज का लेवल भी बढ़ता जाएगा आपकी बॉडी में। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये जो डिस्चार्ज होते हैं ना आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको डिस्चार्ज बढ़ा हुआ महसूस होगा। और ये डिस्चार्ज अगर नहीं आएगा तो फ्रेंड्स, बाहर की जो बैक्टीरिया है वो आपके शिशु के पास तुरंत के तुरंत पहुंच जाएंगे और जो छोटा सा जयगोट है ना, जो बैक्टीरिया है वो आपके छोटे से जयगोट को मारने का काम कर देती है। इसीलिए ये जो आपकी बॉडी है डिस्चार्ज को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको अगर ये डिस्चार्ज ऐसे आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपको थकान महसूस हो रही है, क्योंकि फ्रेंड्स जो थकान का सिम्टम्स होता है ना, वो सबसे पहला प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है। तो आपको अगर थकान महसूस हो रही है, आपको बार बार प्यास लग रहा है, बार बार आपको यूरिन महसूस हो रही है, अगर इसके साथ साथ बार बार आपको भूख की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, आपकी क्रेविंग बढ़ गई है, आपके सर में दर्द और चक्कर आ रहे हैं, तो समझिए फ्रेंड्स कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इस डिस्चार्ज में किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं होना चाहिए। अगर इस डिस्चार्ज में स्मेल आ रहे हैं तो 100% समझिए कि आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं। अगर इस डिस्चार्ज में किसी भी प्रकार के आपको स्मेल वगैरह नहीं आ रही है और ये डिस्चार्ज जैसे कि पानी के जैसे वाटरी नहीं इसे बोलोगे, इसे जैसे कि क्रीमी टेक्सचर बोलोगे, दूध के जैसे बोलोगे, ऐसा महसूस हो रहा है और ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है,
तो आप समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। कितनी महिलाएं फ्रेंड्स क्या करते हैं कि डिस्चार्ज, जब इस समय डिस्चार्ज निकलता है तो एक ही अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करती रहती है। तो आप एक ही अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं। दिन भर में कम से कम एक तो अंडरगारमेंट्स चेंज करने ही करने हैं, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होने का चांस काफी ज्यादा होता है, और जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपको प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में जब इन्फेक्शन हो जाएगा रिपीटेड, तो आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा, आपको ब्लीडिंग होने लगेगी, काफी सारी आपको समस्याएं होने लगेंगी। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।